अगर आज आके कोई डॉक्टर आपको बोले कि आपको सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो हेल्थ के बाद सबसे पहला ख्याल आपको पैसों का ही आएगा, है ना? ट्रीटमेंट कहाँ होगा, बिल्स कौन भरेगा, अगर मैं कुछ महीने काम नहीं कर पाया तो घर कैसे चलेगा? यही वो जगह है जहाँ क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस काम आता है। आज हम समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, किसके लिए सुटेबल है और इसके अंदर क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है क्या? क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एक ऐसा कवर है जो आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है अगर आपको कोई सीरियस लाइफ ऑल्टरिंग बीमारी डायग्नोज हो जाए तो, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ऐसी कोई भी मेडिकल कंडीशन जिन्हें हम क्रिटिकल इलनेस कहते हैं। ये रेगुलर मेडिक्लेम से काफी अलग है और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम में होता क्या है? आप हॉस्पिटलाइज होते हो, बिल्स आते हैं, आप क्लेम करते हो और इंश्योरर बिल्स रिम्बर्स करता है या कैशलेस ही सेटल कर देता है। क्रिटिकल इलनेस का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। जब आपको एक कवर्ड क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है और पॉलिसी के टर्म्स पूरे हो जाते हैं तो इंश्योरर आपको एक लमसम अमाउंट दे देता है, एक ही बार में पूरा, बिना किसी बिल के, बिना हॉस्पिटल रिसीट्स के। इस अमाउंट को पे आउट कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैसा आप किसी भी काम में यूज कर सकते हो। मेडिकल बिल्स हो, ईएमआईज हो, घर का खर्च हो या रिहैबिलिटेशन, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब ये पे आउट काम कैसे करता है, यही सोच रहे हो ना? जब आपको एक कवर्ड क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म्स इंश्योरर अग्रीड सम इंश्योर्ड पे करता है। ये एक प्री डिसाइडेड अमाउंट होता है जो आप पॉलिसी खरीदते वक्त चूज करते हो, और क्योंकि ये लमसम होता है, मतलब एक ही बार में पूरा पे आउट देता है, आपको बिल्स के साथ जगल नहीं करना पड़ता। आप डिसाइड करते हो कि ये पैसा कहाँ जाना है। बस पे आउट से रिलेटेड दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। अब पहला है वेटिंग पीरियड। ज्यादातर ना क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज में एक वेटिंग पीरियड होता है पॉलिसी शुरू होने के बाद, टिपिकली अराउंड 90 डेज का। मतलब इस टाइम के अंदर अगर कोई कवर्ड इलनेस डायग्नोस हो तो क्लेम वैलिड नहीं होगा। ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है, इसलिए खरीदने से पहले वेटिंग पीरियड जरूर चेक करना। दूसरा, सर्वाइवल पीरियड। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। डायग्नोसिस के बाद आपको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज सर्वाइव करना होता है, उसके बाद ही क्लेम एलिजिबल होता है। ये ड्यूरेशन इंश्योरर और पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। दोनों टर्म्स, वेटिंग पीरियड और सर्वाइवल पीरियड, पॉलिसी के एक्चुअल इफेक्टिवनेस पर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इसलिए एक ही ब्रोशर देख के पॉलिसी लेने की गलती कभी मत करना। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ो और फिर अपना डिसीजन बनाओ। अब ये इंश्योरेंस किसके लिए जरूरी हो सकता है, यही सोच रहे हो ना? कुछ सिचुएशंस हैं जहां क्रिटिकल इलनेस कवर स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई क्रिटिकल इलनेस है, अगर आपके घर में किसी को कैंसर, हार्ट डिजीज या कोई सीरियस इलनेस हो चुका है तो आपका रिस्क रिलेटिवली हाई हो सकता है। इंश्योरेंस खरीदने का एक जरूरी फैक्टर है अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री को कंसिडर करना। अगर ऐसी हिस्ट्री है तो इस कवर के बारे में जरूर सोचना। दूसरा, अगर आप 40 के ऊपर की एज के हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हेल्थ रिस्क भी बढ़ते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली सच है। अगर आप ऑलरेडी 40 के ऊपर हो या वहां पहुंचने वाले हो तो क्रिटिकल इलनेस कवर ऐड करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है, वेदर इट्स अ स्टैंड अलोन पॉलिसी या राइडर के रूप में अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्लान के साथ ऐड करना कंसिडर कर सकते हो। तीसरा, अगर आप घर के प्राइमरी अर्निंग मेंबर हो, अगर घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली आपकी है, मतलब आपकी इनकम पर फैमिली डिपेंड करती है, तो एक सीरियस इलनेस आने पर इनकम का बंद हो जाना बहुत बड़ा रिस्क होता है। यही वो गैप है जो क्रिटिकल इलनेस कवर फिल करता है। चौथा, अगर आपके पास डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो रिकवरी पीरियड में उनकी एजुकेशन, खर्चा, डेली नीड्स सब कुछ कंटिन्यू करना होता है। क्रिटिकल इलनेस कवर का लमसम पे आउट इसकी कंटिन्यूटी में मदद करता है। पांचवा, अगर आप किसी हाई स्ट्रेस प्रोफेशन में हो, अगर आप एक हाई प्रेशर, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम करते हो तो भी ये कवर इवैल्यूएट करना आपके लिए बहुत सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। अब मान लेते हैं कि आपके पास मेडिक्लेम ऑलरेडी है, तो मेडिक्लेम
वर्सेस क्रिटिकल इलनेस, क्या आपको दोनों लेने की जरूरत है? अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास तो मेडिक्लेम है, फिर क्रिटिकल इलनेस कवर क्यों लूं? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग पर्पसेस को सर्व करते हैं। मेडिक्लेम या रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस आपके एक्चुअल मेडिकल बिल्स कवर करता है, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, मेडिसिन, ट्रीटमेंट कॉस्ट। ये बेसिकली ना बिल बेस्ड कवर है, जबकि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बिल से नहीं, डायग्नोसिस से ट्रिगर होता है और पे आउट किसी बिल की लिमिट से नहीं बढ़ता। ये एक फिक्स्ड अग्रीड अमाउंट होता है जो आपके हाथ में आता है। मान लो आप 6 महीने काम नहीं कर पाए, मेडिक्लेम आपके हॉस्पिटल बिल्स को कवर करेगा, लेकिन घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, डेली का खर्चा तो कौन भरेगा? यही गैप क्रिटिकल इलनेस कवर फिल करता है। दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स बिल्कुल भी नहीं है, पर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जरूर हैं। आइडियली आपके पास दोनों कवर होने चाहिए। तो फिर क्रिटिकल इलनेस कवर ले कैसे? इसके ना 2 तरीके हैं। सबसे पहला है राइडर प्लान। आप अपनी एग्जिस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एक क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हो। ये टिपिकली ना कम एक्सपेंसिव होता है और एक ही पॉलिसी के अंदर दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एंड दूसरा है स्टैंड अलोन पॉलिसी। आप एक अलग डेडिकेटेड क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले सकते हो। ये यूजुअली ज्यादा इलनेसेस कवर करते हैं, हायर सम इंश्योर्ड ऑप्शंस भी देता है और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है। जो लोग हायर कवरेज चाहते हैं या जिन्हें स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके लिए ये बेटर फिट हो सकता है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अपनी एग्जिस्टिंग कवरेज, बजट और जरूरत के हिसाब से आप डिसाइड करो। अगर कंफ्यूजन हो तो एक लाइसेंस एडवाइजर से बात करो। पर क्रिटिकल इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये मैं आपको बताती हूँ। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एक सुटेबल फाइनेंशियल टूल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही पॉलिसी, सही टर्म्स के हिसाब से लेते हो। एक गलत डिसीजन और बहुत बड़ी तकलीफ आपको मिल सकती है। दोनों खरीदने से पहले कुछ चीजें आप जरूर चेक करें, जिनमें से नंबर 1 है इलनेस डेफिनेशंस। हर इंश्योरर हर इलनेस को थोड़ा अलग डिफाइन करता है। कैंसर एक ब्रॉड वर्ड है, लेकिन पॉलिसी में एग्जैक्टली कौन सा स्टेज, कौन सी टाइप कवर्ड है, ये पढ़ना। सिर्फ इलनेस का नाम देख के मत अज्यूम करना कि वो कवर्ड है। नंबर 2, वेटिंग पीरियड और सर्वाइवल पीरियड। दोनों क्लॉजेस चेक करना, एग्जैक्टली कितने दिन का वेटिंग पीरियड है और एग्जैक्ट कंडीशंस क्या हैं। ये एक इंश्योरर दूसरे इंश्योरर से काफी अलग हो सकता है। नंबर 3, सिंगल या मल्टीपल क्लेम्स। कुछ पॉलिसीज एक क्रिटिकल इलनेस पर एक क्लेम अलाउ करते हैं और फिर टर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ पॉलिसीज मल्टीपल इलनेसेस पर क्लेम भी अलाउ करते हैं। समझो कि आपकी पॉलिसी कैसे काम करती है। नंबर 4, एक्सक्लूजन्स। कौन कौन सी कंडीशंस आपके प्लान में कवर्ड नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, स्पेसिफिक इलनेस टाइप्स, एक्सक्लूजन्स बहुत केयरफुली पढ़ना। ये यूजुअली फाइन प्रिंट में होते हैं। नंबर 5, टर्मिनेशन कंडीशंस। पॉलिसी कब ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो सकती है, क्लेम के बाद, सर्टेन एज के बाद, ये भी पढ़ना। पॉलिसी में सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन्ड होता है। अब बॉटम लाइन ये है कि सिर्फ पॉलिसी का ब्रोशर पढ़कर काम नहीं चलेगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ो और अगर कुछ समझ ना आए तो इंश्योरर से सीधा पूछ लो या एक एडवाइजर से बात करो। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस मेडिक्लेम का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक अलग लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जो तब काम आती है जब लाइफ सीरियसली स्लो डाउन हो जाती है और फाइनेंशियल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए सीरियसली सोच रहे हो, अगर फैमिली में इलनेस का हिस्ट्री है या अगर आप घर के प्राइमरी अर्निंग मेंबर हो, तो ये कॉन्वर्सेशन अपने एडवाइजर के साथ जरूर करो। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।